करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले बात करते हैं सोने की बढ़ती कीमतों के हवाले से। फी तोला सोने की कीमत में 2000 रुपए इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 1,98,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,715 रुपए इजाफे के बाद 1,69,753 रुपए का हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, सोने की कीमत में आज 2000 रुपये फी तोला इजाफा हुआ है, जिसके बाद फी तोला सोने की कीमत सराफा मार्केट के अंदर 1,98,000 रुपये हो चुकी है। जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में इजाफे के बाद आज सराफा मार्केट के अंदर 10 ग्राम सोना जो है वो 1,69,753 रुपये में फरोख्त हो रहा है। जिस पर जो कारोबारी अफराद हैं, सोने का खास तौर पर कारोबार करने वाले, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सोना जो है वो इस वक्त इतना महंगा हो चुका है कि गरीब की पहुंच से बाहर हो चुका है और सोने का कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप है, जिसकी बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो डॉलर की निस्बत कमज़ोर होती जा रही है और सोना दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान के अंदर महंगा है। सोने का कारोबार करने वाले जो हजरात हैं, उनका कहना है कि इस वक्त भी सोने की कीमत दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान के अंदर 25 से 30 हज़ार रुपये ज़्यादा है। हालांकि इस वक्त सोने की कीमत जो है वो अगर पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो तो 1,60,000 रुपये तक होनी चाहिए, लेकिन सोना जो है वो महंगा होने की वजह से कारोबार शदीद मुतासर होते जा रहे हैं और लोगों का रुझान जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ बढ़ता जा रहा है। जी फी तोला सोना 2000 रुपए महंगा हो गया। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुकामी हुकूमतों को किराया जात, नादरा के वाजिबात, मशीनरी और आलात के फंड्स अदा करने की हिदायत जारी कर दी गई। फंड्स का इजरा होने से रोजमर्रा के मामलात बगैर तातुल का शिकार हुए चल सकेंगे। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, तो हम पेशरफ्त ये हुई है कि यहाँ पर जितने भी तनख्वाहों के मामला थे, इसके अलावा नादरा के वाजबात थे, वो अदा करने की हिदायत जारी की गई। इसी तरह से मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के लिए जो भी मशीनरी आई थी या जो भी मामला चल रहे थे, उसके फंड्स भी अदा करने की पंजाब हुकूमत को भी हिदायत जारी कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल लोकल गवर्नमेंट को किसी भी किस्म के फंड्स अदा करने से रोका गया था ताकि जो मामला इलेक्शन के चल रहे हैं वो चल सके। लेकिन अब एक और लेटर भेजा गया है कि जो पुराने मामला होता है, जो किराया जात हैं हुकूमतों के, मुकामी हुकूमतों के, या यहाँ पर यूसी जो है वो किराया जात के दफातर में है, तो वहाँ पर वो किराया जात अदा किए जा सकते हैं। नादरा के बकाया जात भी अदा किए जा सकते हैं। इसी तरह से मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग जहाँ पर हो रही है वो फंड्स भी अदा हो सकते हैं। फिर इसके अलावा जो मशीनरी है उसकी ख़रीद परचेज़ जो है वो छोटे पैमाने पर जो स्पेशल मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के लिए उसके पैसे भी अदा किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हिदायत जारी कर दी गई है कि ये फ़ंड्स ओपन कर दिए जाएँ ताकि कहीं पर कोई मसला ना आए। वो जो इससे रोज़मर्रा के मामला था वो भी चलते रहे, यूटिलिटी अखराजात था वो भी अदा होते रहे ताकि रोज़ अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड का ताजरों पर लगे टैक्सेस, मुल्क में बढ़ती महंगाई और कंटेनर रिलीज न होने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड का 13 फरवरी को 4 घंटा घर में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज के इनेकाद के हवाले से हंगामी मीटिंग में एहतजाज का फैसला किया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, ताजर बरादरी पर लगाए गए टैक्सेस और मुल्क में बढ़ती महंगाई के हवाले से 13 फरवरी को सिटी अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर की जानिब से जो है वो एहतजाज का ऐलान किया गया है। उस हवाले से मीटिंग भी की गई है जिसमें ताजरों की कसीर तादाद शरीक हुई है। मीटिंग की सदारत अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर के सरपरस्त आला ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने की है। हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए, क्या कहना चाहेंगे? दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्सेस में इजाफा होता जा रहा है, क्या हिकमत अमली अपनाई गई है और जो एहतजाज किया जाएगा उसके हवाले से जो हिकमत अमली है वो भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, महंगाई का तो असर आप पे भी पड़ रहा है, बल्कि पूरी कौम पे पड़ रहा है। उसमें जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उन पे भी पड़ रहा है कि 8,500 कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं और उनकी क्लीयरेंस नहीं दे रहे, और एक एक कंटेनर का डैमरेज जो है वो 5-5, 10-10 लाख रुपया वो लिया जा रहा है, क्योंकि वो कंटेनर जो बाहर से आते हैं उनका $80 फी दिन का जो है जुर्माना है। तो इस महंगाई के दौर में अगर ये गवर्नमेंट इनकी क्लियरेंस नहीं करती तो मार्केट में रेट तो डॉलर की वजह से भी बढ़ रहे हैं, और ये जो जुर्माने लगे हुए हैं इनसे भी महंगाई हो रही है।
पेट्रोल और डीजल आपके सामने है। गरीब आदमी जो है वो तो पिस कर रह गया है। मेरा अपना एक ख्याल है कि अगर इन्होंने इसी तरह गरीब को रोज़ाना मारना है तो इन सबको एक लाइन में लगा के शूट कर दें ताकि गरीब रहे ही ना। तो ये इस सिलसिले में हम महंगाई के ख़िलाफ़ और इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ 13 फरवरी को शाम 4:30 बजे घंटाघर में कैंप लगाकर पुरअमन मुजाहरा करेंगे। बिल्कुल, घंटा घर पर जो है कैंप लगाया जाएगा, पुरअमन मुजाहिरा किया जाएगा। इनका मजीद कहना है कि जो कंटेनर स्पॉट पे खड़े हैं वो नुकसान का बायस बन रहे हैं। अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं कि कमिश्नर सिल्वर सईद की अपने ऑफिस में दालों के इंपोर्टर से अहम मुलाकात। सिल्वर सईद का कहना था डिविजनल और जिले इंतजामिया हुकूमत पंजाब की वसातत से वफाकी हुकूमत से फिलफौर रब्ता करके दालों को बुनियादी अशिया ज़रूरिया की फहरिस्त में शामिल करने के लिए संजीदा है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिविजनल कमिश्नर सिल्वत सईद की दालों के इंपोर्टर से अपने ऑफिस में अहम मुलाकात हुई है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर भी मौजूद रहे। इस मौका पर कमिश्नर सिल्वत सईद ने फैसलाबाद में दालों की मौजूदा स्टॉक की मालूमात भी ली और इनका ये कहना था कि इंपोर्टर्स को स्टॉक के हवाले से दरपेश मसाइल का बखूबी अदराक है। डिविजनल और जिला इंतजामिया हुकूमत पंजाब की वसात से फिलफौर वफाकी हुकूमत से न सिर्फ राब्ता करेगी बल्कि इस राब्ते में दालों को बुनियादी अशिया ज़रूरतों की फहरिस्त में शामिल कराने के लिए जो है वो भी कोशिशें की जाएंगी। कमिश्नर सिल्वत सईद का ये कहना था कि बुनियादी अशिया ज़रूरिया की फहरिस्त में शामिल होने के बाद दालों को इम्पोर्ट करना जो है वो इम्पोर्टर्स के लिए मजीद आसान हो जाएगा। इस हवाले से मैं ये भी बताते चलूँ कि दालों के इम्पोर्टर्स जो इस मीटिंग में मौजूद थे, इनकी जानिब से कमिश्नर फैसलाबाद को मौजूदा सूरत हाल और इम्पोर्ट में मौजूद मसाइल के हवाले से जो है वो बताया गया, जिस पर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम तर इम्पोर्टर्स को इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि जल्द हुकूमत पाकिस्तान की तक ये बात पहुंचाई जाएगी और फैसलाबाद समेत मुल्क भर में दालों को जो है वो अशिया ज़रूरिया की फहरिस्त में शामिल करवाया जाएगा ताकि इम्पोर्ट ना सिर्फ आसान हो सके बल्कि दालों की अवेलेबिलिटी फैसलाबाद समेत जो है दीगर इलाकों में मौजूद रहे। जी वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश नायाब होने लगी। दूर दराज से आने वाले शहरी स्टोर्स पर चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। सब्सिडी वाला घी और तमाम दालें गुज़िश्ता कई रोज से किल्लत का शिकार हैं। गरीब शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। 22 लाख वाले शहर टोबा के गरीब रहायशी भी महंगाई की चक्की में पिसने लगे। शहरियों की वाहद उम्मीद यूटिलिटी स्टोर पर से अशिया खुर्दनोश गायब होने लगी। शहरियों का कहना था दूर दराज से सफर करके यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं, जब अशिया नहीं मिलती तो खाली हाथ घरों को लौटना पड़ता है। गरीब लोग हैं, ओपन मार्केट से खुर्दनोश अशिया खरीदने की सकत नहीं रखते। दालें और घी कई रोज से नहीं मिल रहा। वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, जब जाकर पूछते हैं घी और दालों का वो कहते हैं नहीं आई। बहुत परेशानी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, चीज़ें बाज़ार से अगर लेने जाएं तो वो कौन से बाहर है। जब स्टोर के बाहर आते हैं उधर कहते हैं चीनी भी नहीं है, घी भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, ना दालें मिलती, कई दिनों से गायब है। तो हुकूमत को चाहिए गरीब आवाम को देखे, उसके मसाइल हल करें। शहरियों का कहना था हुकूमत यूटिलिटी स्टोर पर से सस्ती अशिया को वाफर मिकदार में फराहम करे ताकि गरीब 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। टोबा टेक्सिंग में महंगाई के पेश नज़र फास्ट फूड रेस्टोरेंट वीरान हो गए। बढ़ती महंगाई के बायस होटल मालिकान परेशान, कहते हैं खाली हाथ घरों को लौटना पड़ता है, कारोबार ठप हो रहे हैं। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में महंगाई के पेश नज़र फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स वीरान हो गए। बढ़ती महंगाई के बायस होटल मालिकान परेशान हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के वो रेस्टोरेंट जिनमें पहले खासा रश देखने में पड़ता था, लेकिन अब उन फास्ट फूड रेस्टोरेंट में वीरानियाँ छाई हुई हैं। इक्का दुक्का जो कस्टमर्स हैं वो न सिर्फ होटल्स में अब नज़र आते हैं, जिसकी वजह से कारोबार भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गए हैं। होटल मालकान भी परेशान है। इसकी वजह क्या है? मेरे साथ होटल के मैनेजर मौजूद हैं, फास्ट फूड के एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। सर बताइएगा कि पहले आपके रेस्टोरेंट पर खासा रश होता था, लेकिन अब क्या वीरानियाँ छाई हुई हैं, वजह क्या है? सर देखें ना, महंगाई आसमान में पहुंच चुकी है। घी का रेट चेक कर लें, वो चिकन का 650 का रेट चला गया। तो हमने रेट प्लस किए हैं, तो रश अवाम ने वो पैसे नहीं आगे बढ़ाए, तो रश अवाम कहती है हमें ज़रा कम करें, रेट कम करें, तो हम तो फिर ही आएंगे।
तो बस इस वजह से कस्टमर अच्छा, आप बताइएगा कि इस पे आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से हम यही कहते हैं कि वो थोड़ा सा हम पे रहम करे, अवाम पे रहम करे। हमारे कारोबार वैसे ही ठप हो चुके हैं, क्या करें हम, हमें बताएं। अच्छा, बिल्कुल आपने उनकी बात सुनी कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे पर उन्होंने मजबूरन पिज़्ज़ा और शवारमा जो फ़ास्ट फूड में इस्तेमाल होती हैं आइटम्स, वो उनकी कीमतें बढ़ी हैं तो इनको भी मजबूरन रेट्स बढ़ाना पड़े हैं, जिसकी वजह से गाहक अब पैसे नहीं भरते और होटल्स का रुख करना उन्होंने छोड़ दिया। शहरी भी परेशान है, दूसरी तरफ कारोबारी हजरात परेशान है, कारोबार ठप होकर रह गया है। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि आम आदमी को रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो रोज़ी कमाने के लिए जो उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई से तालीम की शमा भी बुझने लगी। किताबें, कापियां, पेंसिल और दीगर अशिया की कीमतों में 30% से ज्यादा इजाफा हो गया। वालिदैन के लिए बच्चों की तालीम जारी रखना मुश्किल इम्तिहान बन गया। के बाद 150 वाली किताब 300, 50 वाला रजिस्टर 100 रुपए, कच्ची पेंसिल 15 रुपए की हो गई। शहरियों का कहना है कि अशिया की कीमतों में 30% इजाफा कर दिया गया है। रोटी पूरी नहीं हो रही, बच्चों की तालीम कैसे जारी रखें? पॉइंटर लगा लें वो 30 का है, रद्दी जो 400 रुपए किलो है। वालिदैन के लिए मुश्किलात हैं। किताबों के रेट जो है 150 की किताब है उसका 350 400 किताब का रेट है। जो आजकल मॉडल पेपर जो बच्चे लेते हैं इम्तहान की तैयारी के लिए, उनकी कीमतें बेइंतहा इजाफा 500 तक मॉडल पेपर जा रहा है। जहां किताबें, मॉडल पेपर्स, पेंसिल और दीगर अशिया महंगी हुई, वहीं स्कूल बैग की कीमतें भी 2 गुना हो गईं। दुकानदारों का कहना है मटेरियल का ना मिलना और महंगाई से कीमतों में इजाफा हुआ है। लोग बैग खरीदने आते हैं, सिर्फ रेट पता करके चले जाते हैं। लोग कहते हैं ये बैग पहले आप हमें 200 का दे रहे थे, अब आप 400 का दे रहे हैं। उन्हें बताते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, हमारे मटेरियल के रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं। जैसा कि आपको पहले पता था, ये वाला बैग हम पहले 200 का सेल करते थे, अब यही बैग 400 का हो गया है। तालीम याफ्ता कौमें ही तरक्की की मनाजिल तय करती हैं, मगर महंगाई ने कौम से रोटी के साथ साथ किताब भी छीनना शुरू कर दी है। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। पाकिस्तान में कपास की पैदावार खतरनाक हद तक गिर गई। रवां बरस निस्फ हद भी हासिल न किया जा सका। कॉटन बेल्स 80 लाख की बजाय 39 लाख तक रह गईं। अगला बरस टेक्सटाइल के लिए मुश्किल तरीन होने के खदशात पैदा हो गए। सदर कॉटन वेस्ट एसोसिएशन रेहान इकबाल कंबो का कहना था कि इस वक्त कारोबार में मसाइल का सामना है। कपास की पैदावार में कमी की वजह से जरूरत की कॉटन भी दरामद करनी पड़ेगी या फिर कॉटन की बजाय पॉलिस्टर से काम चलाना पड़ेगा। कॉटन की ज़रूरत तो खैर इंटरनेशनल बाहर से इंपोर्ट करके ही पूरी हो सकती है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने एलसियाँ आपको पता ही है बंद की हुई हैं, तो वो भी नहीं पूरी, आधी से ज़्यादा मिले तो वैसे ही बंद हो चुकी हैं कॉटन की शॉर्टेज की वजह से, रॉ मटीरियल की वजह से। कॉटन के शोबा से वाबस्ता कारोबारी अफराद का कहना है कि सनती शोबा पहले ही पैदावारी लागत की वजह से मुश्किलात का शिकार है, इसका हल नहीं निकल रहा। सैलाब की वजह से भी काश्त मुतासर हुई है। इसके अलावा जमींदारों की तवज्जो कपास की बजाय दूसरी फसलों की जानिब है, क्योंकि कमाद और दूसरी फसलें ज्यादा मुनाफा बख्श हैं। पॉलिस्टर फाइबर वो ज़्यादा यूज़ कर, मिलें ज़्यादा पॉलिस्टर फाइबर पे चली गई हैं, उसका भी है। फिर इसकी हम जो स्पिनिंग मिलों से वेस्ट निकलती है उसको रीयूज़ करके दोबारा वो भी काफ़ी मिलें इस्तेमाल कर रही हैं। तो इस तरह लगभग करके पूरी शॉर्टेज को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सनतकारों का कहना है कि कपास की पैदावार बेहतर बनाने के लिए किसानों को पुरकशिश मराद देकर कपास की काश्त की जानिब राग़िब करना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। विटामिन सी से भरपूर कीनू और माल्टे शहरियों की तवज्जो का मरकज। खूबसूरत कीनू और माल्टों से रेड़ियां लदी पड़ी हैं। बेहतरीन क्वालिटी के कीनू की कीमत 400 से 450 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गई। शहरियों का कहना है धूप में बैठकर कीनू खाने का मजा ही अलग है, लेकिन नरखों में बेतहाशा इजाफा सकत से बाहर है। विटामिन सी से भरपूर किन्नू और माल्टे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। खूबसूरत किन्नू और माल्टों से रेड़ियां लदी पड़ी हैं, लेकिन आला क्वालिटी के किन्नू की कीमत 400 से 450 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गई है। देखा जी, इस मौसम में किन्नू खाने का अपने मजा है, लेकिन जो किन्नू जो अच्छे हैं वो तकरीबन 400-450 रुपये दर्जन में दे रहे हैं। जो हल्के किन्नू है वो 150-200 में दे रहे हैं, लेकिन उनके जायके में फ़र्क है। जो सस्ते हैं वो उसका गला खराब हो जाता है उससे। इसलिए जो मौसम के लिहाज से फल होता है वो कम रेट में होना चाहिए ताकि हर बंदा इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। शहरियों का कहना है कि सर्दी में कमी हो गई है, धूप में बैठकर किन्नू खाने का मजा ही अलग है। नरखों में बेतहाशा इजाफा सख्त से बाहर है। मौसमी फलों से लुत्फअंदोज होना भी आम आदमी के बस की बात नहीं रही। हुकूमत को चाहिए मौसमी फलों की कीमतों की तरफ तवज्जो दे ताकि आम आदमी भी मौसमी नेमतों से लुत्फअंदोज हो सके। कैमरामैन अकील निकाश के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट प्रेस क्लब में ऑल पार्टीज वहदत उम्मत मुस्लिमीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सदर सुन्नी उलमा काउंसिल पंजाब मौलाना मोहम्मद अशरफ ताहिर की खसूसी शिरकत। उलमाए कराम ने स्वीडन में होने वाली गुस्ताखी की शदीद मसम्मत की। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की जानिब से नामूसे सहाबा और अहले बैत बिल पेश करने पर खुशी का इजहार किया गया। आइए आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में इस दफा की आप तशरीह पढ़ें वो क्या है कि किसी मजहब के मुकद्दस शख्सियात की तौहीन करना, तकफीर करना और गाली देना ये शरअन जुर्म है, लेकिन उसकी सजा 3 साल थी। अब जरूरत क्यों पेश आई कि तरमीमी बिल लाया जाए। देखिए, ताजीरात पाकिस्तान में दफा 295A है। अब उसकी तशरीहात को पढ़ें। मिसाल के तौर पे कोई बंदा मुझे काफिर कह देता है, मुझे गाली दे देता है, चौधरी इस्लाम साहब को बुरा भला कह देता है, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब, मलक खलील साहब है, इन पे लान तान करता है, नौजुबिल्ला, इनका मजाक उड़ाए तो कानून हरकत में आता है। वो दफा ताजीरात पाकिस्तान में 295A है जो नाकाबिले जमानत है और उसकी सजा 7 साल है। तुर्की और शाम में जल्जले से हजारों मुसलमान जान से गए, लाखों बेघर हो गए। जिला इंतजामिया जंग की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों के लिए इजलास। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी से अहम शख्सियात ने शिरकत की। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तुर्की और शाम के अंदर जो इस वक्त होलनाक तबाही के मनाजर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से पूरी उम्मत जो है वो परेशानी में है और इस परेशानी से निकालने के लिए जो है वो कोशिशें जारी हैं। इसी हवाले से ज़िला इंतज़ामिया जंग की जानिब से जो है मुख़य्यर हज़रात को जो है वो इन्वाइट किया गया है और इस हवाले से आज एक इजलास भी हुआ जिसमें ना सिर्फ मुख़य्यर हज़रात मौजूद थे, स्कूल एसोसिएशंस के जो ज़िम्मेदार थे वो भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जंग ने इजलास को चेयर भी किया। हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। सर, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है, चूँकि इस वक्त तुर्की और शाम के अंदर जो परेशानी है, जंग के जो बासी हैं उनका किस कदर ताउन जो है वो दरकार? जी बिल्कुल, हमने गवर्नमेंट की सतह पे अपील की है। जितने भी जंग के हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको हमने रिक्वेस्ट की है और सब बड़े एनर्जेटिक है और हमें इंशाल्लाह मंडे को उन्होंने कहा है कि हम पूरा ज़हन बनाते हैं और अपनी एफर्ट करते हैं और जिस हद तक हो सके जो जितने हमारे टर्किश भाई हैं और सीरियन भाई जितने भी हमारे हैं, शाम के भाई जो हैं, उनमें जो आफत आई है इस आफत में जंग के लोग जो हैं पुरज़म हैं और वो इस पे बेहतरीन अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर करेंगे। इस पे फॉलो मीटिंग हमारी मंडे को है और मंडे को आप देखेंगे जंग से आपको बड़ा बेहतरीन कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सर, शफाफियत के अंसुर को बरकरार रखने के लिए किस तरह के इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने अपील की है कि आप ब्लैंकेट दे सकते हैं, फूड हैम्पर्स दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं। कैश के सिलसिले में जो भी हैं एसोसिएशंस खुद इकट्ठी करेंगी और वो चेक की सूरत में क्रॉस चेक की तो बिल्कुल एक शफाफियत होगी और प्राइम मिनिस्टर का जो है हमारा अकाउंट है रिलीफ अकाउंट, उसमें पैसे जाएंगे और वो आगे जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट शिफ्ट होंगे। तो बड़ा शफाफियत का हमारा ख़ास तौर पे हमने इसको जो है फोकस किया। जी बिल्कुल, इस हवाले से मुख़य्यर हज़रात की ज़िम्मेदारी है, शहरियों की ज़िम्मेदारी है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा रकूम जो है वो भिजवाएं क्योंकि रकूम की तरसील। बहुत शुक्रिया रमज़ान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के इम्तहानात के इनेकाद के सिलसिले में ट्रेनिंग सेशन। CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान, फोकल पर्सन फारूक जाहिद, स्कूल हेड्स की शिरकत। असातिज़ा को सरकारी स्कूलों में लार्ज स्केल असेसमेंट बारे आगाही दी गई। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से फरवरी के तीसरे हफ्ते में बच्चों से क्लास 4 का टेस्ट लेने का फैसला किया गया था। इस हवाले से आज टेक्निकल हाई स्कूल में ट्रेनिंग हुई जिसमें तमाम क्लस्टर हेड्स को बुलाया गया था। CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान और फोकल पर्सन फारूक जहाद ने वहाँ पर खसूसी शिरकत भी की और CEO एजुकेशन का कहना था कि इम्तहानात के इनेकाद में सबसे बुनियादी रोल असातिज़ा का होता है। उनको शफाफियत बरकरार रखने की हदायत की गई कि स्कूल सरबराहान और असातिज़ा इसमें अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करें, जो कि तीसरे हफ्ते से शुरू होने जा रहा है। लार्ज स्केल असेसमेंट के नाम से तमाम सरकारी स्कूल्स में क्लास 4 के जो तलबा व तालबात हैं उनसे इंग्लिश, उर्दू, मैथ और तमाम जो साइंस के मज़ामीन है उसका टेस्ट लिया जाएगा और इस हवाले से तमाम सरकारी स्कूल्स में जायजा लिया जाएगा कि वहाँ पर मेयार तालीम कैसा है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की तरफ से 5वीं और 8वीं का बोर्ड इम्तिहान जो पैक की तरफ लिया जाता था वो ख़त्म कर दिया था। अब क्लास 4 का टेस्ट जो है उसको लार्ज स्केल असेसमेंट के नाम से लिया जाएगा जो कि 16 फरवरी से शुरू होगा। जी जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बता दें, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के इम्तहानात के इनेकाद के सिलसिले में ट्रेनिंग सेशन, CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान, फोकल पर्सन फारूक जाहिद, स्कूल हेड्स की शिरकत। असातिज़ा को सरकारी स्कूलों में लार्ज स्केल असेसमेंट बारे आगाही दी गई। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।